चैरिटेबल ट्रस्ट जामनिखाल की तरफ से गायत्री पवार और सागर गोसाई जी उपस्थित हैं। आपका जो है जागनेधार ब्लॉक में पड़ता है, अंजन सेन के बगल में। तो ट्रस्ट वालों ने, मैडम पवार ने हमसे 10-15 दिन पहले संपर्क किया था कि गुरुजी हमारे ट्रस्ट की तरफ से आपके विद्यालय के लिए कुछ सहायता करना चाहते हैं। मैंने मैम को बोला, सहायता के लिए आपका स्वागत है, आप जितना हो सके बढ़ चढ़कर हमारे विद्यालय के लिए अपनी तरफ से सहायता कर सकते हैं। मैम पवार ने हमसे ये कहा कि गुरुजी कक्षा 6 से और 12 तक जो निर्धन छात्र हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि ये थोड़ा सा जो है पुअर फैमिली से आता है और पुअर फैमिली होने के कारण जो है समय पे विद्यालय का शुल्क है या कोई विद्यालय का डोनेशन है या विद्यालय की किसी प्रकार की कोई ऐसी जो है सामग्री को जो है उपलब्ध नहीं करा पाता है, ऐसे छात्रों का नाम हमें दीजिए और हम उनके लिए कुछ सहायता के लिए जो है ट्रस्ट से सहायता करेंगे। मैंने कक्षा 6 से 12 तक के सभी कक्षा अध्यापकों को ये सूचना प्रसारित की कि आपकी क्लास में जिसको आप ये लगता है कि ये छात्र थोड़ा सा जो है पुअर फैमिली से आता है या इसकी आर्थिक दशा थोड़ा सा जो है कुछ कमजोर है, तो ऐसे बच्चों का नाम दीजिए। तो 6 से 12 तक के आपके जो क्लास टीचर थे, हमारे जो विद्वान शिक्षक साथी थे, उन्होंने आंकलन करके 19 छात्रों की सूची मुझे सौंपी और मैंने उस 6 से 12 तक के 19 छात्रों की सूची जो है मैम गायत्री पवार को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी। मैम ने हमारी सूची को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मुझे फोन किया। इन छात्रों का पूरे साल का जो शुल्क है, 19 जो छात्र हैं, जितना इनको पड़ता है पूरे साल भर का पैसा आपके विद्यालय में, उस पैसे को हमारे ट्रस्ट की तरफ से जो है आपके विद्यालय को दिया जाएगा। आपको जो है इन छात्रों से पूरे साल भर की जो इनकी पढ़ाई की है, किताबें गवर्नमेंट फ्री देती है, केवल शुल्क का आपका है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वो सूचना बना करके कितना जो है आपका जो है पूरे साल भर का जो है एक छात्र से शुल्क लिया जाता है, उसकी सूची बना दीजिए। हमने 6 से 8 तक हमारे यहाँ शुल्क नहीं पड़ता है, लेकिन 6 में कंप्यूटर शुल्क और 6 से 8 तक और आपका जो है ये जो सफाई वाली बहन लगा रखी है, सफाई शुल्क 10-10 रुपए पड़ता है। शेष हमारे जो विद्यालय में वो अभिभावक संघ का चंदा, जिसको अभिभावक संघ जो क्या करता है, प्रस्ताव पारित करता है और विद्यालय में हम प्रत्येक वर्ष 150 रुपए प्रत्येक छात्र से लेते हैं। उसको जोड़ करके और 9 से 12 तक के जितना शुल्क पड़ता है इन निर्धन छात्रों को, जो आपके क्लास टीचरों ने सूची दे रखी है, उस सूची के अनुसार मैम गायत्री पवार ने चेक बना करके 14,030 रुपए का चेक बना करके हमें दिया कि गुरुजी ये साल भर तक एक 19 छात्रों के जो शुल्क है, इनसे आप साल भर तक कुछ नहीं लेंगे। वो सूची मेरे पास है और मैम ने जो है ट्रस्ट ने जो है 14,036 रुपए चेक बना करके जो है ये मुझे दे दिया और ये बताया कि ये जो है ये चेक दिया है 14,036 रुपए का, कि इन छात्रों से जो है किसी प्रकार का कोई साल भर तक शुल्क नहीं लेना है, चाहे आपकी बोर्ड की फीस है। 10 और 12 वाले जो छात्र हैं, जो आपके क्लास टीचर ने सूची दोगे, वो किसी मैंने नहीं किया व्यक्तिगत,
जो आपके क्लास टीचर ने सूची दी है, उस सूची में जो कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी होंगे उनका बोर्ड शुल्क भी लिया गया और उनसे जो हम 150 रुपए जो है पर मंथ, पर ईयर, साल भर का पड़ता है, उस शुल्क भी जो क्या है मैम के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा जो है क्या है हमें ये है 14,036 रुपए का चेक दिया गया। तो ताली बजाओ इसके लिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, ये बहुत बड़ी सहायता है। आज के युग में ये तो 14,000 बड़ी रकम होती है, 14 रुपए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं ट्रस्ट आपका जीवन कथा चैरिटेबल ट्रस्ट जामनी खाल का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जो है हमारे विद्यालय के निर्धन जो छात्र हैं, अन्यथा न लें कि मेरा नाम क्यों जोड़ा, मैं थोड़ा नहीं गरीब, ऐसा कुछ नहीं है। सभी गरीब है, हिंदुस्तान में कोई अमीर नहीं है। एक दो थे, वो मोदी था अमीर, वो विदेश चला गया। बाकी हिंदुस्तान में क्या है, आप हम सब लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान गरीबों का देश है। यहाँ पे 20% लोगों के पास धन है, 80% लोग खाली हाथ हैं। तो कोई भी छात्र या छात्रा ये अन्यथा न लें कि मेरे को गरीब में क्यों रखा गया, मैं गरीब थोड़ी नहीं हूं, ऐसा नहीं है। वो आपके क्लास टीचर ने आपकी सिचुएशन देख करके, आपकी भौतिक दशा देख करके जो है आपका नाम दिया होगा। और अच्छी बात है कि ये ट्रस्ट के द्वारा, मैम पंवार के द्वारा जो है ये 14,036 का चेक जो है हमें पूरे साल भर के 19 छात्रों का जो शुल्क है वो दिया गया है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, विद्यालय की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं इस ट्रस्ट को और मैम गायत्री को, जिन्होंने जो है इस तरह गरीबों की सहायता के लिए जो है ये बेड़ा उठा रखा है। उनके पास केवल एक घुमेरधार विद्यालय नहीं है, ये हमारे बिलंगना ब्लॉक हो गया, हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट टिहरी हो गया, ये हमारा तमाम उत्तराखंड हो गया, सब कहीं भी जिस विद्यालय से जो है उन्होंने चयनित किया होगा, ऐसे विद्यालय की तमाम उनके पास सूची है। और उन्होंने तमाम ऐसे विद्यालयों को क्या किया है, अपने ट्रस्ट की ओर से जो है सहायता दी है। शेष ये उन्होंने तमाम से जो है कॉपी किताब पेन पेंसिल जो है ये दे रखी है कि आप विद्यालय में जो है सभी छात्र छात्राओं को इस तरह से ये एक एक कॉपी, एक एक पेन या जिसकी जो आवश्यकता है उस हिसाब से जो है उसको दे दीजिए। तो मैं पुनः ट्रस्ट का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो है हमारे विद्यालय का चयन किया है और हमारे विद्यालय के, हमारे विद्यार्थियों के लिए जो है इस प्रकार सहायता के लिए जो है स्वयं अपने आप उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हैं। तो मैं ज्यादा न कह करके जो है मैं मैम गायत्री से निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा हमारे छात्रों को, मुझे तो इस बारे में ज्यादा वो नहीं है कि आपका एनजीओ क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ कहाँ आपकी शाखाएं हैं, क्या क्या आपका उद्देश्य जो है आपका एनजीओ का है, ट्रस्ट का है, ये विषय में थोड़ा सा जो है हमारे स्टाफ को भी और हमारे छात्रों को भी जो है आपकी तरफ से थोड़ा सा जो है जानकारी दी जाए। तो मैं निवेदन करता हूं मैम से कि आप जो है थोड़ा हमारे बच्चों को जो है इस ट्रस्ट के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दें। और साथ ही आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जो हमारे विद्यालय का जो है चयन किया है, इस ट्रस्ट के माध्यम से जो है सुविधा देने के लिए, निर्धन छात्रों की सहायता के लिए जो है ये आगे अपने हाथ बढ़ाया है। धन्यवाद। विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी एवं सभी सम्मानित अध्यापक एवं अध्यापिकागण और प्यारे छात्र छात्राओं को मैं गायत्री पंवार जीवन कथा की सदस्य, सभी महान भावों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और प्यारे छात्र छात्राओं के मंगलमय भविष्य की मैं कामना करती हूँ।
तो आप सभी बच्चे अवगत हुए होंगे जीवन कथा से। तो आपने तो नाम सुना, अभी सुन रहे होंगे कई बच्चे तो फेसबुक पे जो, हाँ, फ़ोन तो हर किसी के घर में होगा ना, तो उस पे आप फेसबुक पे जीवन कथा हिंदी में लिखा है, तो उस पेज पे आप जाइए और 2018 से जीवन कथा कार्य करती आ रही है, तो उस पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप फॉलो करते हो। एक सोशल मीडिया ही ऐसा ज़रिया है जो हम आप तक पहुँचते हैं, कई धरातल क्षेत्रों में पहुँचते हैं। तो आप देखिए उसमें जीवन कथा क्या-क्या कार्य करती है, कहाँ-कहाँ जीवन कथा ने कार्य किए हैं। तो आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ आई तो ये सब कुछ मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ़ यहाँ तक पहुँचाती हूँ। इसके जो संस्थापक हैं श्रीमान राकेश पवार जी, जो कि फ़ॉरेन रहते हैं जर्मनी में, तो उनकी बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि वो बीमार हुए थे बहुत पहले, तो मतलब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी, बचना भी बहुत मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से वो उन हालातों से गुज़रे और उन्होंने यही सोचा कि मैं अपनी जो मुझे ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी में मैं उन असहाय फैमिलियों की और उन बच्चों की हेल्प करूँ। तो उन्होंने एक ये एनजीओ जिसका नाम जीवन कथा, और उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट देती है, ना तो कहीं सरकार से कुछ पैसा आता है। जो आपके भाई-बहन फ़ॉरेन रहते हैं, हमारे भाई-बहन फ़ॉरेन या टिहरी जिला कहीं भी हो, तो सब इसमें कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, जिससे जितना होता है सभी इकट्ठा करके आप लोगों की सहायता करते हैं। हम सिर्फ़ यहाँ तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं संस्थापक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं जीवन कथा में, तो मैं उन सभी दानवीरों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटीधार में 19 बच्चों का शिक्षण शुल्क दिया गया, 14,036 रुपए, तो ये सब उन्हीं के द्वारा हुआ है, उन सभी दानवीरों के द्वारा। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने यहाँ पे स्टेशनरी का सामान भी दिया, कुछ कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, स्केल, ये सब उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो आप जीवन कथा से परिचित हो गए होंगे कि जीवन कथा आप फेसबुक के ज़रिए देख सकते हो। जीवन कथा अभी तक कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से विद्यालय में गई, वीडियो, फ़ोटो सब उसमें देख सकते हो आप। तो आप ऐसा ना सोचें जीवन कथा अभी यहाँ पे आई है, आगे भी जीवन कथा आपका सपोर्ट करती रहेगी, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है इस स्कूल की लिस्ट पहली बार आई है, तो हम इस विद्यालय में पहली बार आ रहे हैं। तो मैं सभी दानवीरों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। चलो थोड़ा आप थोड़ा दानवीरों को धन्यवाद, थोड़ा आप ये क्या है? मैं कहीं का ना ये तो स्टेशन इसको भी होना देंगे अपने हिसाब से, वाला आप बांट दो, क्यों फोटो देंगे। धन्यवाद मैडम का। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, विद्वान शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मैडम के श्रीमुख से सुना और थोड़ी देर और ध्यान से सुनेंगे, बात है ना भाई, ये बहुत बड़ा प्रयास है किसी संस्था का। संस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर कोई ज़मीन पर काम कर रहा है तो वो दिखता है। और ये है जामनी खाल की। तो जामनी खाल जो है, मुझे लगता है जाखड़दार में है कि देवप्रयाग में, देवप्रयाग ब्लॉक में। हाँ हाँ, तो देवप्रयाग ब्लॉक, बीच में जाखड़ीधार, तब है भिलंगना। तो वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी इस स्कीम का प्रसार भिलंगना के सुदूर गांव में, और फिर ये सरकारी विद्यालय जहाँ के अधिकांश बच्चे बहुत ही निम्न आय वर्ग के से आते हैं, तो उनको लक्ष्य बनाया और उनकी सहायता के लिए ये प्रपोजल लेके आए, और फिर आपके सामने बताया कि
इतने बच्चों के लिए ये धनराशि का चेक भी हमें प्राप्त हो गया है। तो ये जो भावना है उन महानुभाव की जिनकी बारे में मैडम ने अभी बोला, राकेश पवार जी, उनका बहुत दिल की गहराइयों से अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और उनके मन में तो ये भावना जागृत हुई क्योंकि वो जीवन की वैल्यू समझते हैं और उन्हें लगा कि मुझे जीवन दान मिला है तो मुझे मेरे पास जो धन है उसको किसी नेक कार्य में लगाऊं। तो ये सिर्फ एक कहानी मात्र नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जब ऐसा काम करते हैं तो तब भी अगर हम नहीं जागते हैं, हमारे मन में चेतना नहीं जागृत होती है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। जहाँ की ये बात कर रहे हैं वहाँ एक एनजीओ के बारे में जानता हूँ, अंजनी सैन में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम। तो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने भी बहुत लोगों को चैरिटी के माध्यम से जोड़ा और बहुत निसहाय लोगों को, निसहाय बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप हैं नहीं, ऐसी महिलाएं जो बेघर हो गई हैं, परित्यक्ता हैं, उन सबको का संबल बने। और अभी मुझे पता नहीं है लेकिन एक समय ऐसा था कि वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था थी और हजारों लोग उससे जुड़े हुए थे, हजारों परिवार वहां से लाभान्वित हो रहे थे। तो इसी प्रकार की शुभकामनाएं इस संस्था के लिए भी करता हूं। जीवन कथा, और जैसा मैडम ने बताया कि इस जीवन कथा को जो पेज है फेसबुक पे, उसे जरूर एक बार देखें, है ना। बजाय अंट संट देखना, रोज फोन से चिपके रहते हो, थोड़ा अच्छी चीजें भी देख लो, क्या पता मन में कुछ चेतना जागृत हो जाए। मैं ज्यादा न कहकर एक बार फिर आप सबकी ओर से इस संस्था का हार्दिक आभार और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपको भी का भी आह्वान करता हूं कि सुपात्र बने। आपका नाम हमने क्लास टीचर के रूप में दिया है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। आजकल कॉपियां कितनी महंगी हो गई हैं। ये कॉपियां आपको मिली हैं, इसको फ्री का समझकर आप इसका मिसयूज न करें। इस पे जरूर अच्छी चीजें लिखें और जो आपको सहायता मिल रही है उसका भरपूर लाभ उठाएं। अधिक न कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।